नमस्कार दोस्तों, हमारे रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था आकृति गिनना। कौन सा? आकृति गिनना। हमारा टॉपिक चल रहा था आकृति गिनना। इंग्लिश में बोलते हैं काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर्स रीजनिंग का एक टॉपिक चल रहा था। कौन सी? रीजनिंग का। बहुत ही टफ टॉपिक है आकृति गिनना। कई बार हमने कल आकृति गिनने के बारे में पढ़ लिया था, त्रिभुजों की गणना करना। हमने सारे त्रिभुजों की गणना करने वाले क्वेश्चन संबंधित हल कर दिए थे। अगर आपको कुछ त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, या जो जैसा भी आप मेरे मेल आईडी पे कुछ भी मैसेज कर देना, आपको वहां से उत्तर मिल जाएगा। देखो, आकृति गिनने संबंधित आज हम अध्ययन करेंगे वर्ग गिनना। वर्ग जिसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर गिनना। स्क्वायर देखो, स्क्वायर का टाइप फर्स्ट कौन सा? टाइप फर्स्ट ये है, टाइप एक है सममित, सममित वर्ग, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक, जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक, वो आपको पता है। सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक वर्ग बोलते हैं। वर्गों से संबंधित क्वेश्चन या अर्थात आकृति गिनने संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में 100% मिलता है। 110% मिलता है। तो आपको करना क्या है? वर्ग का टाइप फर्स्ट है सममित वर्ग। सममित वर्ग का एक पहला टाइप है अगर पंक्ति बराबर हो, इसका पंक्ति बराबर हो, इसका रो बराबर कॉलम। अगर रो और कॉलम बराबर हो, अगर रो और कॉलम बराबर हो तो हमें क्या करना है? इसके लिए एक ट्रिक है। देखो क्या है। जैसे ये आपको दे दिया, ये दे दिया आपको ये दे दे और इसके अंदर पूछ ले, सॉरी इसके अंदर पूछ ले कि इसके अंदर कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं। स्क्वायर, इसके अंदर स्क्वायर कितने हैं। अब आपको करना क्या है? हमेशा एक बात नॉर्मली आपको ध्यान रखनी है। आज जो ये ट्रिक देखने जा रहे हो, इसके बाद आप ऐसे क्वेश्चनों को मात्र 5 सेकंड में, पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको, आप हल कर दोगे। देखो, जहां भी प्लस का निशान आ जाए, वर्ग का क्वेश्चन आए, प्लस का निशान आ जाए, तो वहां आप हमेशा याद रखना 5 वर्ग बने। कितने वर्ग? 5 वर्ग। जहां प्लस का निशान आ जाए वहां हमेशा 5 ही वर्ग बनेंगे। वैसे भी आप जोड़ो तो देख लेना, 1 2 3 और 4 और एक बड़ा वाला 5। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बड़ा वाला 5 हो गया। अगर ट्रिक के हिसाब से आप करो तो वो ट्रिक अलग है, लेकिन प्लस की जगह आप नॉर्मल बात याद रखना कि जब भी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए वहां प्लस दिया हुआ हो तो वहां हमेशा कितने वर्ग बनेंगे? 5 वर्ग बनेंगे। देखो, ये ट्रिक किसकी सीधी? पंक्ति कितनी है? पंक्ति 2, ठीक है, और लाइन पंक्ति और स्तंभ, स्तंभ 2 है और पंक्ति भी 2 है। इधर कितने हैं? कितने हो गए? 3 हो गए। 3, 1 और 2 3, 3 और 2 कितने होते हैं? 5। इनको हमेशा प्लस कर दो, 5 ही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन दे दे आपको स्क्वायर का। आपको क्वेश्चन दे दे कि इसके अंदर कितने स्क्वायर है, इसके अंदर कितने स्क्वायर है। तो दोस्तों आज के बाद आप इस क्वेश्चन को, इसका एक ट्रिक और भी है दोस्तों, ये ट्रिक रखो तो ठीक है। इसका एक ट्रिक और भी है। आप जब पंक्ति और कॉलम बराबर हो, पंक्ति और कॉलम बराबर हो, 1 और 2, 1 और 2, पंक्ति और कॉलम बराबर हो तो आपको क्या करता है? वन साइड का आपको स्क्वायर कर देना है। तो वन साइड में एक का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। दोनों का ऐड करने पे कितना होता है?
5। तो दोस्तों कितने, हमेशा कितने वर्ग बनेंगे, 5 ही वर्ग बनेंगे। वर्गों से संबंधित क्वेश्चन, जब भी प्लस का निशान आ जाए तो आपको याद रखना है वहां हमेशा 5 ही वर्ग बनेंगे। जैसे आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन रख दिया कि इसमें कितने वर्ग है। अब आप बताइए, आप कमेंट जरूर करना वीडियो अगर देख रहे हो तो फिर क्या आपके कितना आता है। देखो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको इस लाइन को भूल जाना है, इसको भूल जाओ आप सीधा यही रख दो। यहां कितने वर्ग बन रहे हैं, 5। कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। सभी को पता है कि 5 वर्ग बन रहे हैं, क्योंकि जहां प्लस का निशान आता है वहां हमेशा 5 ही बनता है। अब देखो, अब आप इसको भूल जाओ, इस पूरे को भूल जाओ, आप इसको भूल जाओ साइड वाले को, और ये याद रखिए, ये याद आप रखिए। देखो साइड को भूल जाना है सारी, यहां भी प्लस का निशान आ रहा है तो यहां कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 10। तो इसके अंदर टोटल दोस्तों बन गए 10 वर्ग। ये टाइप हमारा फर्स्ट था, ठीक है दोस्तों। अब वर्गों से संबंधित एक टाइप और, 2 ही टाइप है, इसके बाद हमारा वर्ग गिनना कंप्लीट हो जाएगा। टाइप 2, टाइप 2 है असममित वर्ग, असममित वर्ग। एक मिनट, सॉरी, एक टाइप 1 का एक प्रकार और बच गया। एक टाइप 1 का एक प्रकार और है सममित का, बताने के लिए सॉरी कई बार मिस। एक टाइप और है, देखो आपको दे दिया जाए दोस्तों, ध्यान रखना, जब प्लस का निशान बीच में आ जाता है तो वहां हमेशा कितने त्रिभुज बनते हैं, सॉरी वर्ग कितने बनते हैं, 5। लेकिन जब यही स्थिति यही हो, आपको प्लस दे दे, ठीक है, और यहां पे आपको ये डिजाइन दे दे, आपको ये डिजाइन दे दे, तो याद रखना जहां ये डिजाइन दे देते हैं हमेशा वहां क्या होता है, 6 त्रिभुज बनते हैं। सॉरी वर्ग त्रिभुजों में नाम ज्यादा आता है, ट्रायंगल की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ये वर्ग की, जो बात है रेक्टेंगल की बात, रेक्टेंगल की बात नहीं, वर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर की बात, देखो अगर प्लस का निशान आता है तो वहां हमेशा 5 वर्ग बनते हैं, अगर ये डिजाइन अंदर दे दे तो वहां हमेशा 6 बनते। देखो अब इससे समझे आपको ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसे दे दिया जाए आपको, ठीक है दोस्तों, दे दिया। अब आपको दे दिया, ये दे दिया, ये डिजाइन दे दिया कि इसके अंदर कितने वर्ग है। थोड़ा क्वेश्चन टफ जरूर है दोस्तों, लेकिन इतना टफ नहीं है। आप जब अध्ययन करोगे, दोबारा से देखोगे 2 बार, तो आपके लिए ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा कि 5 मिनट में आप हल कर दोगे, ये मेरी गारंटी। देखो ये क्वेश्चन आपको कुछ याद नहीं रखना है, कुछ से भी याद नहीं रखना है। मैंने एक ही बात बोली कि जहां पे प्लस का निशान बन रहा हो वहां पे कितने वर्ग हैं, 5। तो देखो यहाँ पे इसके अंदर प्लस का निशान बन रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहाँ कितने हो गए, 5। फिर मैंने एक बात बोली, जहां पे ये डिजाइन बन जाए वहां पे कितने होंगे वर्ग, 6। तो देखो इसको भूल जाओ, यहाँ पे डिजाइन बने के अंदर कितने त्रिभुज हो गए, 6। सॉरी वर्ग कितने हो गए, 6। तो टोटल कितने हो गए, 11। ये हो गया 11, ये हो गया। अब चलते हैं दोस्तों टाइप 2, स्क्रीनशॉट ले लेना, समझते जाना। अब टाइप 2 और असममित वर्ग। देखो असममित वर्ग की बात करते हैं दोस्तों। पंक्ति बराबर नहीं हो, पंक्ति बराबर नहीं हो, कोल बराबर कोल, पंक्ति बराबर कोल, यह स्तंभ मान लो, पंक्ति बराबर स्तंभ नहीं हो या कॉलम, रो नॉट फॉर इक्वल टू कॉलम, रो नॉट फॉर इक्वल टू कॉलम, ठीक है। देखो ऐसे दे दिया आपको, ये ट्रिक दे छोटा सा, करना कुछ नहीं है। देखो ये दे दिया
कि बताइए इसके अंदर स्क्वायर कितने हैं, स्क्वायर कितने। तो इसके अंदर स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो देखो स्क्वायर ज्ञात कैसे करेंगे, वो पहले तो वो सीधा था जिसमें इक्वल थे, मतलब रो इक्वल कॉलम। इसके अंदर रो इक्वल नॉट कॉलम, ठीक है। अब देखो इसमें इधर देखो 1 2 3 2 3 4 5, ये सीधा सिस्टम। इधर 5 है कॉलम और पंक्ति कितनी है 3। लेकिन इससे आपको हल करोगे तो आप उस तरीके से नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, जितनी पंक्तियां हैं उतना आपको लिख देना है। तो 3 को गुणा कर देना है 5 से। देखो 3 गुणा 5 कितने हो गए 15 हो गए। 3 गुणा 5 15। गुणा करने के बाद आपको एक एक कम करते हुए गुणा करना है, जहां पे एक आ जाए वही आपको रुक जाए। देखो 3 में से कम करो 2 और 5 में से कम करो 4, तो 2 4 8, ठीक है। 2 में से कम करो 1 तो गुणा, 4 में से कम करो 3, कितने हो गए 3। देखो 15 और 3 18 और 8 कितने त्रिभुज हो जाते हैं, देख लो 15 और 3 18, 18 और 8 हो गए 26। तो इसके अंदर कितने वर्ग हैं 26 वर्ग है दोस्तों। वैसे आप गिनोगे तो भी बराबर है, ऐसे गिनोगे तो भी बराबर है। एक बार दोबारा ट्रिक देख लेना, वैसे गिनोगे आपके लिए टाइम ज्यादा लगेगा। नॉर्मली आपको करना है, इधर कितने 3 इधर कितने 5, तो 3 को 5 से गुणा कर दो। जब वर्ग ज्ञात करना हो और लाइन सॉरी पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं हो तो आपको लास्ट वालों को दोनों को गुणा करना है, फिर एक एक कम करके गुणा करके चलना है। 3 5 कितना था 15, एक कम करोगे 2 हो गया, 5 में से एक कम करोगे 4 हो गया, तो कितने हो गए 8, और इधर 2 में से एक करोगे 1 और 4 में से करोगे 3, तो एक का हो गया 3। 8 और 3 11, 11 और 15 26, तो कितने वर्ग हो गए 26 वर्ग हो गए। ये दोस्तों ठीक। अब देखो अब आगे ध्यान करते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, सारे क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन लेने की बात नहीं, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आपको एक क्वेश्चन ये दे दिया एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया कि बताइए इसके अंदर वर्ग कितने। आपको घबराने की दोस्तों बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन आपको हार्ड जरूर लग रहा है, मुझे पता है, लेकिन आज के बाद आपको हार्ड नहीं लगेगा। आज के बाद आपको कभी ये क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा, आप इसको 5 सेकंड में हल कर लोगे। लेकिन देखो इसका ट्रिक क्या है, मैंने एक बात बताई थी आपको, हमेशा ध्यान रखना। ये कितनी है 1 2 3 4, आपको वाइट कितने दिखाई दे रहे हैं 4 दिखाई दे। ध्यान रखना प्लस के अंदर जहां प्लस लगता है वहां हमेशा कितने वर्ग बनते हैं, मैंने बताया है 5 वर्ग बनते हैं। कितने वर्ग बनते हैं, जहां प्लस लग जाता है वहां हमेशा 5 ही वर्ग बनते हैं। तो देखो एक तो ये हो गया, तो 5 ही हो गए, एक 10 हो गए, 15 और 20। सीधा आप वर्ग गिन लेना, 1 2 3 और 4, छोटे छोटे से वर्ग बन रहे हैं 1 2 3 और 4, ये बन रहे हैं 4। और जब प्लस के अंदर करते हैं तो 5 बनता है, तो प्लस 5 चारों के अंदर ही प्लस है, तो 5 को 4 से गुणा करने पे कितने होते हैं 20। ये दोस्तों ट्रिक थी, सीधा सा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, देखने में हार्ड है लेकिन सरल भी है। एक प्लस तो ये बन गया 5 हो गए, दूसरा प्लस ये बन गया कितने हो गए 10 हो गए, तीसरा प्लस ये बन गया 15 हो गए, चौथा प्लस ये बन गया 20 हो गए। वैसे आपको याद रखना है तो प्लस का निशान तो सब में एक में कॉमन है, तो कितना कर देंगे 5। और जब ये रेखा गिन लो 1 2 3 और 4 गिन लो, डब्बे गिन लो तो 4 गिन लो, 5 को 4 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 2। अब देखो आगे हम क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन कौन सा, सॉरी आगे क्वेश्चन ये करते हैं, आगे क्वेश्चन ये करते हैं।
ये क्वेश्चन, ये बताइए इसके अंदर वर्ग कितने, आपको बताना है कि इसके अंदर वर्ग कितने। देखो मुझे पता है देखने में बहुत ही टफ लग रहा है, लेकिन जब आप इसे निकालोगे और जब आपने ट्रिक ध्यान से आप सुन लोगे तो इसको चुटकी में हल कर दोगे। आपको मात्र 5 सेकंड लगेंगे, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। देखो हमने ट्रिक पढ़ी थी संहिता करके। देखो कि जब कॉलम बराबर स्तंभ हो तो देखना 1 2 3 1 2 3, तो एक तो यही बन रहा है, ठीक है, बन रहा है ना, फर्स्ट तो यही बन गया, ठीक है। ये डब्बा बीच में बन रहा है 1 2 3, तो 1 2 3 का आपने कहा जब सममित रो बराबर कॉलम हो तो क्या एक साइड का स्क्वायर कर देते हैं, वन साइड का स्क्वायर कर देते हैं। वन साइड का स्क्वायर कितना था, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और 3 का 6, तो टोटल कितने आते हैं 10। तो देखो 10 तो इसके अंदर ही बन गए कि नहीं बन गए, 11 बन गए, सॉरी 11 नहीं, गलती होगी, 1 का 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, इधर बन गई 14। स्पष्ट सी बात है कि यहाँ पे कितने बन गए, 14 बन गए, ठीक है। अब बाहर भी यही नियम लागू हो रहा है, इसको देखो भूल जाओ आप, इसको भूलोगे ना तो देखो 1 2 3 1 2 3, फिर आपको यही ट्रिक चालू करनी है। क्या करना है, फिर आपको यहाँ ऐसे करना है, इसके अंदर ऐसे आ जाना आपको, और साइड को आपको भूल जाना है। तो यहाँ भी 14 दोनों कितने हो गए, बाहर इतना सेम होता है तो 14 बनते हैं, तो 14 का 2 28 होता है, 28, और इसके बीच में जो यार दोनों में कॉमन आ रहा है इसको हम हटा देते हैं, तो 28 में से कितने होते हैं 27 में वर्ग है। गिनोगी आपका समय ज्यादा रहेगा, जितना आप गिनते हो उतना गिनने का आपको एग्जाम के अंदर समय नहीं मिलता, तो आप एक बार दोबारा इसको समझ लीजिएगा। दोबारा मैं समझा देता हूँ कैसे करें। मैंने कहा कि जब कॉलम बराबर स्तंभ हो, देखो 1 2 3 1 2 3, कॉलम बराबर स्तंभ है 1 2 3 2 3, तो 1 स्क्वायर कर देते हैं इसका, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और 3 का 9, टोटल कितने हो गए 14। जो स्थिति अंदर लागू हो रही है वो बाहर भी हो रही है। देखो कैसे, यहाँ भूल जाओ 1 2 3 1 2 3, और इधर से 1 हो गया, ये तो ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, हो रहा है, वही कंडीशन ले लो आप। तो फिर दोबारा करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और 3 का 9, कितने हो गए 14। जब 14 और 14 को ऐड करेंगे वापस में, कितना हो गया 28 हो गए, लेकिन 28 मत करना, कॉमन बात है, ये जो है बीच वाला वर्ग सब में कॉमन गिना गया, तो इसको आपको क्या करना है, एक घटा देना है। इसके अंदर कितने वर्ग हो गए 27 वर्ग हो गए, ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, ये मान लो आप, ये एक और ये क्वेश्चन दे रखा, देखो कितनी स्तंभ कितने, एक पंक्ति कितनी 1 2 3, स्तंभ कितने हो गए 1 2 3 और 4 5 और 6। असममित है मतलब समान नहीं है पंक्ति। द रो नॉट इक्वल टू कॉलम, रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, मतलब पंक्ति बराबर नहीं है स्तंभ की। असममित हो गया, जैसे सम हो गया, सम और असममित आप वो सब जानते हो कौन सा होता है, ठीक है। देखो अब इसके अंदर करना क्या है आपको, जब असममित आकृति हो तो पंक्ति के लास्ट को स्तंभ के लास्ट से गुणा कर, तो 3 को 6 से गुणा कर, 3 को 6 से गुणा करने का आता है। उसके बाद जब गुणा करते तो एक एक कम करते हुए गुणा करते हुए चलते हैं, और जहां पे 1 आ जाता है वहीं स्टॉप हो जाता है, वहां ऐड कर देते हैं। 3 में से 2 निकालो, 1 निकालो 2, और 6 में से 1 निकालो कितना हो गया 5, 2 5 10, 2 में से 1 और 4 में से 1, 5 में से 1 निकालो 4, 1 4, तो कितना हो गया ऐड कर दो 14 14 28 28 और 4 32, कितने हो गए इसके अंदर 32 वर्ग हो गए। यही याद है, जब असममित हो, जब सम्मित हो कॉलम और पंक्ति बराबर हो, द रो इज इक्वल टू कॉलम। जब बराबर हो तो आपको क्या करना है, एक साइड का स्क्वायर कर देना, ऐड कर देना है।
ठीक है, वो बता दूंगा। जैसे अब देखो, जब असममित हो, पंक्ति नॉट इक्वल टू कॉलम, जब पंक्ति और कॉलम आपस में बराबर नहीं हो तो लास्ट और फर्स्ट पंक्ति की लास्ट को कॉलम के लास्ट की संख्या को गुणा कर देते हैं, फिर बाद में एक एक कम करते गुणा चलते हैं, जहां एक आ जाता है वहीं पे हम रुक जाते हैं। तो कितने हो गए इसके अंदर? 36 हो। अब अगर यही होता, यह बराबर में होता ना, इक्वल टू, तो अगर ये क्वेश्चन इतना ही दे दिया होता, ये क्वेश्चन इतना ही दे दिया होता तो आपको क्या करना पड़ता? कुछ नहीं करना पड़ता। पंक्ति 1 2 3 1 2 3 बराबर है तो बराबर के अंदर आपको क्या करना पड़ता? एक साइड का स्क्वायर कर देते, तो 1 का स्क्वायर कितना था? 1, 2 का 4 और 3 का 9, कितना है? 14। इसके अंदर कितने वर्ग हैं? 14 वर्ग है। ठीक है दोस्तों, आगे हम क्वेश्चन एक और हल कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन और हल कर लेते हैं। देखो, आगे और हल कर लेते हैं क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, 6 से चलेगा। ठीक, 6 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया और 5। ये क्वेश्चन है कि इसके अंदर कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। देखो, क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन हो गया, 2 3 4 5 और 6, 2 3 4 5 और 6 क्या है? ये बराबर है दोस्तों। ये क्या है? बराबर है। बराबर है तो देखो आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है। बराबर के अंदर जब पंक्ति बराबर हो, कॉलम की स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना? 1, 2 का कितना होता है? 4, 3 का कितने होते हैं? 9, 4 के होते हैं 16, 5 के होते हैं 25 और 6 के होते हैं 36। 36 स्क्वायर। अब जोड़ो आप, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 1 1 1 2 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 और 16 17 18, 18 और 3 कितने होते हैं? 21। तो कितने हो गए? 217 वर्ग इसके अंदर बनते हैं। कितने वर्ग बनते हैं? 217, सॉरी 117। दोबारा याद करें, गलत, सॉरी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 25, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अब जोड़ लो आप कितने होते हैं? देखो, मैं जोड़ देता हूँ। 36 25 16, 6 5 11, 11 और 6 कितने होता है? 17, 17 का 1 और 3 और 2 कितने होते हैं? 5 5 1 6 6 कितने होते हैं? 7। ठीक है दोस्तों, 7 और 5 कितने होते हैं? 12, तो 82 हो गए। और 82 में 9 ऐड कर दो, कितने हो जाते हैं? 82 में 9 ऐड कर दो, कितने होते हैं? 82 के अंदर 9 ऐड कर दो आप, 11 1 और 9, 82 के अंदर 91 हो जाते हैं दोस्तों। तो कितने वर्ग है इसके अंदर? वर्ग है 91। इसके अंदर वर्ग कितने हैं? हो गया 91। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो। अब देखो, एक क्वेश्चन और कर लो। ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिवाइडेड क्वेश्चन है, याद रखने की चीज है। प्लस का ये करना आपके पास। ठीक है दोस्तों, आपको ज्ञात करना है कि इसके अंदर कितने वर्ग हैं। क्वेश्चन आपको हल लग रहा होगा, लेकिन हल नहीं है, क्योंकि पीछे के हिसाब से अगर हम अध्ययन करेंगे
जैसे हमने किया है, तो आपके लिए हल करना चुटकियों में हो जाएगा आसान। अब आपको पूछेगा, क्वेश्चन परीक्षा में ये दे दिया, आपको पूछे कि इसके अंदर वर्ग कितने हैं। घबराने वाली बात नहीं है, उलझान को नहीं देखना है, ट्रिक को देखना है। अगर वैसे आप अगर गिनोगे तो मुझे पता है आपका क्वेश्चन 100% गलत होगा, लेकिन अगर ट्रिक से करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी कहा। लेकिन जरूरत है थोड़ा सा दिमाग लगाने की। देखो बात कर लेते हैं, एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखना, एक छोटी सी बात हमने हमेशा ध्यान रखी कि अगर प्लस का निशान आए तो वहां पे हमेशा 5 त्रिभुज होते हैं। जब ये डिजाइन अंदर बना दी जाए तो कितने त्रिभुज होते हैं? 6। तो देखो ये डिजाइन कितनी बनी हुई है? 1 2 3 4, तो कितने हो गए? 6 तो यहाँ पे हो गए, 6 भी यहाँ पे हो गए, 6 यहाँ पे हो गए, तो 6 हो गए। वो ऐड करेंगे तो 6 कितने हो गए? 24। 24 तो ये हो गई। गिनोगे तो कभी सक्सेस नहीं होगे, गिनती लगाओगे तो 1 पर्सन के अंदर आपके 20 पर्सनों का समय चला जाएगा, याद रखने की। देखो 6 हो गई, ठीक है, क्लियर कर दी बात, हुई बात क्लियर। अब एक त्रिभुज ये बन रहा है, सॉरी एक वर्ग ये भी बन रहा है, एक वर्ग ये भी बन रहा है, तो कितने हो गए? 2, और एक ये बन रहा है, कितने हो गए? 3, और एक ये बन रहा है, कितने हो गए? 4। तो इसमें 4 ऐड कर देते हैं, ठीक है, कर दिया। यहां तक बात क्लियर हो गई, हुई ना बात क्लियर। अब देखो बात क्लियर होने के बाद आती है कि मैंने एक बात पहले बोली कि जहां पे प्लस का निशान आ जाए वहां पे हमेशा त्रिभुजों की, सॉरी वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5। अब देखो एक तो ये है, ये पूरा है, और इसके अंदर एक प्लस का निशान लगा हुआ है, तो कितने बन गए? 5। अब ऐड करता हूं, 24 और 4 28, 28 और 5 33। इसके अंदर कितने वर्ग है? 33 वर्ग है। दोस्तों मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा, अगर आप गिनते हुए रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल करना चाहते हैं तो आपको पेपर के अंदर 3 घंटे का समय भी आपको कम पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रिक के अंदर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आप रीजनिंग के क्वेश्चनों को अगर आपको आधा घंटा मिलता है तो आप ट्रिक से, मेरी गारंटी, आप 20 मिनट के अंदर क्लियर कर दोगे। लेकिन कभी भी दोस्तों ट्रिक याद रखना, दिमाग लगाने की थोड़ी सी आवश्यकता है, ज़्यादा बड़ी ट्रिक नहीं है। एग्जाम के अंदर जब भी आप रीजनिंग लेके बैठे और अगर पेन चलाना निकालने लग गए तो आप वहां कभी नहीं कर पाओगे, ये मेरा वादा। हाँ कर दोगे, रीजनिंग के क्वेश्चन मुश्किल से कर दोगे तो आपका आगे का पेपर है वो फाल्ट हो जाएगा, आपका आगे का पेपर पूरा नहीं कर पाओगे। तो आप ट्रिक से अध्ययन करना। तो आपके ये थे रीजनिंग के क्वेश्चन, और वर्ग हमारा पूरा हो गया। अब हमारा आयत बच गया, तो आयत हम कल करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, और बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल जीके नियमित नायक के साथ। और आज आपको जोधपुर स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई, और भावी कर्मचारियों को मेरी उज्जवल भविष्य की मनोकामना।